हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सुनने ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सारा दिन बोलने के बाद शाम के समय गाना कमजोर हो जाता। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथाय ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लगता है कि आप भक्तों की इतनी रुचि है हरिना में, अब 1 मिनट रुकना नहीं चाहते। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का मूल उद्देश्य है कि पूरे विश्व की प्रजा को सुखी बनाया जाए। कहा गया है शास्त्र में, तो वैष्णव भक्त हैं वो चाहते हैं कि लोगों को असली सुख प्राप्त हो। आप साधारण जीवन में जो वस्तु खरीदते हो, देखते हो असली है या नकली, और अगर शक को नकली अदाव लेते हैं, तो उसी प्रकार हमें असली सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लाल महाराज बड़े ऊंचे कोटि के संत थे, उनका उपदेश भागवतम के साथ इसका हमें प्राप्त करते। लाल महाराज ने कहा आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब जानते हो, आप अज्ञानता में नहीं हो। आप जानते हो कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागत होना चाहिए। आज आप समाज में देखते हो अनेक प्रकार की परेशानियां, सच, चाहे आप जलंधर में हो, लुधियाना में हो, अमेरिका में हो, आप भारत में सोचो, वो विदेश में तो सब स्वर्ग में है, सब सुखी है। वहाँ में लोग जितने दुखी हैं जितने आप दुखी हैं, तो खा रहे हैं मछला, निराशा, बेचैनी, चिंता ना, हम सब इन परेशानियों के प्रभाव में हैं। तो शास्त्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा अभी मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसका सदुपयोग करो। कुछ समय पहले वैष्णव महाराज को उपदेश दे रहे थे, 1 मिनट महिमा की महिमा की चर्चा कर रहे थे। तो शास्त्र में इस विषय को बल दिया जाता है। भागवतम के 6ठे स्कंद में आप एक बड़ी प्राचीन कथा पढ़ते हो। ये कथा है आज में सुखदेव गोस्वामी भगवत उपदेश दे रहे थे वैष्णव महाराज को, जो इस पृथ्वी के सम्राट थे। वैष्णव महाराज एक समय प्यासे थे, जंगल में पानी की खोज में एक कुटिया में गए, जहाँ एक संत भगवान का चिंतन कर रहा था, और वैष्णव ने ये सोचा था कि उनका स्वागत किया जाएगा और
शास्त्र में कहा गया है, दुश्मनी घर में आए उसका आदर से स्वागत करो। सबसे बेहतर है अगर आप उसे प्रसाद खिलाओ। प्रसाद नहीं खिला सकते तो जल दो पीने के लिए, जल भी नहीं दे सकते पीने के लिए, कम से कम मीठे शब्दों से स्वागत करो, बैठने का स्थान है। तो परिक्रमा जब कुटिया में गए, इंसान ने उनकी तरफ देखा नहीं। परीक्षित महाराज आजकल के राजनीतिक नेता समान नहीं थे, उत्तम कोटि के भक्त थे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, राज ऋषि। राजा भी आज के वातावरण में मैंने क्या पढ़ा है, राज ऋषि पृथ्वी पर। परीक्षित महाराज कोई अच्छा नहीं लगा, अपमान महसूस किया, गुस्से में निकले कुटिया से। आगे एक मरा स्थान था, उसी में से सत्या खून था। मेरे शाम को चढ़ा दिया उस समय को ऋषि शांति कर। जब उसके बेटे ने देखा, बेटा इतना क्रोधित हुआ, बेटे ने को श्राप दिया। क्या था श्राप? क्या था? वैसे तो जब हमें सूचना मिलती है विद्या का, हम घबरा जाते हैं। 7 दिन का 7 महीने का नोटिस भी तो हम घबरा जाते हैं। बड़े कुमार घबराए नहीं, उन्होंने संतों ने मंत्र दिया। सबसे एक सरल प्रश्न पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करें? सबका अंत आएगा? सबका? हम लोगों का भी? पक्का? कोई कह रहा था जलंधर में लोगों का अंत नहीं है, में आता है जलंधर में। कोई कहीं लोग कह रहे थे जलंधर अब रहने के लिए। तो राजा के प्रश्न के उत्तर में हमें श्रीमद् भगवत प्राप्त होती है, जिसमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। और तो परीक्षित महाराज ने 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन सुना। हम सोचते हैं कुछ भी कर लो कुछ परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, ये गलत है। हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं। कई बार जब हम खास करके पश्चिम देशों में ये उपदेश देते हैं कि आत्मा सनातन है, कई बार बहुत ही बड़े व्यक्ति पूछते हैं कौन है साक्षी, कौन देख रहा है, कौन गवाही देगा? वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साक्षी कोई है हमारे कार्य के? है नहीं है? कौन है? भगवान। सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, दिन या रात, तारे, वायु के देवता, अग्नि के देवता, इस प्रकार हजारों साक्षी हैं। जैसे कि साधारण स्थिति में जज साहब विटनेस को बुलाते हैं, साक्षियों को, फिर निर्णय देते हैं। हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं और हमारा हर कार्य यामन के सुपर कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। यामन के पास सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर मतलब कभी फेल नहीं होता। जैसे मैंने आज पेपर में पढ़ा, अमेरिका विश्व का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है अटलांटा का, अमेरिका में। और 6 घंटे बंद रहा, पावर फेलियर, कंप्यूटर सब ब्रेकडाउन हो गए। तो चाहे कितना भी अच्छी प्रबंध हो, और समाज में हर चीज में कमी रहती है। यहाँ के कंप्यूटर में कोई कमी नहीं। ये मत सोचना आपका रिकॉर्ड मिट जाएगा गलती से, आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हर चीज का 24 आवर्स। अभी जैसे उदाहरण के लिए आप कथा सुन रहे हो, कीर्तन में आए हो,
और मान लो घर जाकर आपने टेलीविजन ऑन कर दी, टेलीविजन देखोगे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। मान लो कल से आपने और कोई गलत काम किया, रिकॉर्ड हो रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी है और उसके अनुसार हमारा भविष्य निर्णय होता है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, वो कार्य करो जो भगवान की खुशी है। यद करोसि यद स्नासि यद होसि ददासि यद तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुषार्थं। जो भी तुम करो मेले करो, जो यज्ञ हो, दान हो, अब नौकरी करते हो, धंधा करते हो, भगवान ये नहीं कहते नौकरी नहीं करो, धंधा नहीं करो, पर मेरे लिए खाना खाते हो आप लोग, व्रत रखते हो, खाते तो भगवान कहते पहले मुझे भोग लगाओ फिर खाओ, भोग लगाए बिना खाओगे तो केवल पाप खाओगे। दान देते हो वो भी मुझे दान दो। भगवान गीता के माध्यम से हमें निमंत्रण दे रहे हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण हो। इसका ये अर्थ नहीं कि आप ईसाई धर्म छोड़ दो, इस्लाम धर्म छोड़ दो, सब धर्म छोड़ दो और कृष्ण भक्त बन जाओ। तो ये अर्थ है तन मन धन से हमारा भाव होना चाहिए भगवान की खुशी, भगवान की खुशी में हमारी खुशी। और आप कैसे पहचानोगे भगवान की क्या खुशी है? या गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने सुना था किस प्रकार प्रजा को कष्टों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा मुझे ये ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा ये जो भाव रहता है, आज हम पछतावा करते हैं, कल फिर अपराध करते हैं, फिर पछतावा फिर अपराध करते हैं। हम जाते हैं कुंभ मेला में, सोचते हैं ओह 8 साल के कर्म पाप धुल गए, हम नया पाप करेंगे, अगला कमाएगा फिर जाएंगे। वृंदावन जाते हैं, धोनी की यात्रा आपको बहुत बदलेगी। परीक्षित महाराज ने कहा आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। और परीक्षित महाराज ने कहा एक हाथी तालाब में स्नान करता है, साफ हो जाता है, फिर जाकर फिर स्नान करता है, नहीं फिर मिट्टी में बैठता है तो गंदा हो जाता है। तो उनकी इच्छा थी कि शुद्ध भक्ति, हमें ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त हो जिसके द्वारा ये जो पाप का आकर्षण है इसे हम बचे। तो इस सुंदर प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव जी के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि शास्त्र में एक बहुत प्राचीन कथा है। तो 5000 साल पूर्व उन्होंने कहा शास्त्र में बहुत प्राचीन कथा है। तो दूसरे शब्दों में एक घटना जो आप सुन रहे हो अभी, ये बीती होगी कोई 7-8 हजार साल पूर्व। क्या सौभाग्य हमारा, प्रभु की दया से हमें उन लीलाओं का ज्ञान मिल रहा है जो बीती 7-8 हजार साल। तो एक ब्राह्मण बालक व्यक्ति था जिसका नाम था आजम, और उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता के साथ रहता था, भक्ति की विधियों का पालन कर रहा था, संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करता था। एक दिन वो जंगल में गया था पूजा के लिए फूल लाने के लिए, कोई नाइट क्लब में नहीं गया था, फूल लाने का। और जब वो लौट रहा था उसने देखा एक वैश्य को
उसके प्रेमी के साथ गले लगाते हुए और खेलते हुए एक दूसरे के साथ इस घटना के प्रति वो आकर्षित हो गया, इसका स्मरण आरंभ किया और आस्ते आस्ते बुरे भाव बढ़ते गए उनके मन में, जिसके कारण उन्होंने पति, माता पिता, बच्चों सबको त्याग दिया और वैश्य को पहले नौकरानी के रूप में रखा, फिर पत्नी के रूप में। शास्त्र में कहा गया है मन आपका बंधु है और क्या, शत्रु। यही मन आपका बंधु बन सकता है, यही मन आपका शत्रु बन सकता है। आप पूछोगे मन बंधु कब बनता है, शत्रु कब बनता है? क्या मन में विचार हो क्योंकि शास्त्र पर आधारित, मन आपका बंधु है। जब मन शास्त्र के विपरीत कार्य सोच रहा है वो आपका शत्रु है। भगवान गीता में कहते हैं जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट रहे। आज हमारी क्या समस्या है? मन हमारा स्वामी बन गया है, हम मन के दास बन गए। मन देखता है सुंदर वस्तु, एडवर्टाइजमेंट, अमिताभ बच्चन कह रहा है हीरो से बहुत सुंदर वस्तु है, हम खरीदना चाहते हैं। हालांकि हमें पता है उनको पैसे मिले बोलने के लिए और नहीं प्राप्त कर सको, मन निराश हो जाता है। ठीक है ना? आपको कोई सुंदर वस्तु देखते हो, इच्छा होती है प्राप्त करने की, नहीं प्राप्त कर पाओ तो निराश हो जाते, बेचैन, चिंता। तो मन को हमें मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो आज में इनके 10 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? प्राचीन समय में ये रिवाज था, बच्चों को भगवान के नाम देते थे। ये रिवाज केवल हिंदू में नहीं, क्रिश्चियन में भी था और है। क्रिश्चियन खानदान में आप देखोगे तो नाम देंगे बाइबल के ऊपर, और मुसलमानों में भी है और हिंदू में भी है। हिंदू भाई में जरा मॉडर्न बन गए, कई बार आते हैं हमारे पास, स्वामी जी को नाम दोगे? नाम ये नहीं और कोई, ये नहीं और कोई। फिर पता लगता है कि नीचे बॉम्बे, बॉबी, सीटी, उनको कहना पड़ता है अब कल स्थान पर पहुंचते हो। तो छोटे बेटे का नाम था और आजीमिल हरा की बुरी संगत में था, पर एक गुण था उसमें, हजारों बार दिन में नारायण के नाम को पुकार रहा था। नारायण इधर आओ, बैठो, उधर जाओ, प्रसाद खाओ। पर आजीमिल का पाप का बोझा इतना बढ़ गया था। यामराज जी को जानते हो? नाम सुना है? सुना नहीं? कौन है यामराज जी? मृत्यु के देवता। यामराज जी बड़ी कड़क नजर रखते हैं सब पर। भौतिक संसार में तो आप किसी को शामिल करके बख्शी दे के काम निकाल लेते हो, यामराज जी की ना को शामिल कर सकते हो ना बख्शी दे सकते हो। हाँ, बख्शी समझ गए ना? तो यामराज जी ने 3 प्रतिनिधियों को भेजा आजीमिल को नरक में लाने के लिए सजावट करने। 3 क्यों? 3 साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो या नहीं कर सकते।
क्या ये तीन साधन मन, बुद्धि और इंद्रिय, इनके द्वारा भगवान को भूल सकते हो। जीव द्वारा भगवान का नाम ले सकते हो, जीव द्वारा भौतिक विषयों की चर्चा भी कर सकते हो। जब आज ही मैंने देखा भयंकर रूपी यामधूत उसको सिद्धार्थ देने के लिए पहुंचे हैं, घबरा कर उसने पुकारा उसकी बेटी नारायण का नाम, और नारायण का नाम जैसे उन्होंने पुकारा नारायण, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहां पहुंच गए। नाम था विष्णुदूत। विष्णुदूत ने रोका यामदूतों को अजमी को नरक ले जाने से, और यामदूत थे आश्चर्यचकित हो गए थे। ये पहली बार इतिहास में था क्योंकि स्वामी ने उन्हें भेजा किसी कार्य का पालन करने के लिए, तो किसी और ने रोक दिया। जैसे अभी लंदन की पुलिस कमिश्नर भेजे अपने सिपाहियों को इसको अरेस्ट करने के लिए, कोई रोक दे तो आप हैरान हो जाओगे ये कैसे। तो यामदूतों ने यामा से प्रश्न पूछे, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमने कहा पूछो, आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है? उन्होंने कहा है। कौन? तो हम इस संस्था में शास्त्रों की शिक्षा का प्रचार करते हैं, और शास्त्रों के अनुसार ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद ईश्वर है, परमेश्वर है। तो गीता में क्या लिखा है? श्री भगवान उवाचा, इसका मतलब क्या? भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा? मेरा निर्णय नहीं, गीता देवता व्यास नारद सबका निर्णय क्या वो परम। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हरे कृष्ण वाले मन का संदेश देने, जब हम कई बार लोग कहते हैं अरे हरे कृष्ण वाले तो फैनाटिक हैं, हरे कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारे गुरु देखो कितने दयालु है, पूरी छूट दी है, इसका नाम लेना है। तो आप लोग जानते हो व्यापारी भाषा में क्या कहते हैं, ऐसा नाम करोगे ऐसा मान मिलेगा। तो यमराज ने कहा हाँ मेरे से ऊपर कोई शक्ति है, वो है कृष्ण भगवान, कृष्ण क्यों भगवान को। फिर यमराज ने आगे कहा वैश्य में उन व्यक्ति के पास मत जाना जिन्होंने अपने वाणी के द्वारा भगवान के नाम लिए। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य सर्वग्राह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो विनाथो नाम। भगवान के नाम है चिंतामणि, परस पत्थर के समान है। चिंतामणि परस पत्थर जहाँ भी छुओगे सोना बन जाता है। और भगवत में कृष्ण ने पूछा हे शुक्र गोस्वामी बताइए कैसे होगा लोगों को उद्धार करेगा। उन्होंने कहा करे दोषे राजन अस्ति का महागना कीर्तन देव कृष्ण से कलियुग में दोष ही दोष, सच बात है, दोष एक गुण है कृष्ण का कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। उनकी भविष्यवाणी थी
पिति विधि आचे जन्म देना सर्वदा प्रचार है वंदना दुनिया के कोने कोने में यही नाम ये थी भगवान की भविष्यवाणी। और हमारे आचार्यों ने प्रयास किया इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। 1922 में हमारे गुरु महाराज के मित्र ने कहा, यहाँ एक खास साधु है, मैं चाहता हूँ तुम चलो उसे मिलने के लिए। गुरु जी ने कहा, मैं तो कई साधु को मिल चुका हूँ, किसी से प्रभावित नहीं। भक्ति स्नान मिले, उन्होंने पहचान लिया ये है वो युवक, महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है। और भक्ति सिद्धांत जी ने पापा जी को आदेश दिया, तो पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को। तो श्री प्रभुपाद जी के प्रयास से आज विश्व के कोने कोने में यह नाम पहुंच गया है। आपको शायद पता होगा, हॉलीवुड की हमारे एक भक्त ने एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म बनाई है पापा जी के जीवन के ऊपर। आपके पीवीआर में आपने देखा है, कितनों ने देखा है? 24 को जाना सभी भक्तों ने इकट्ठे होकर। तो सारी दुनिया में ये फिल्म दिखाई जा रही है, ये फिल्म को अवार्ड भी मिला है। तो आप देखोगे इस फिल्म में किस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने सारे विश्व का भ्रमण किया, कठिनाइयों का सामना किया, गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए। आज आप दुनिया के किसी कोने में जा सकते हो, आपको हरे कृष्ण मंत्र के कृष्ण संसार इस्कॉन के। तो भगवान के जो नाम हैं अत्यंत मीठे हैं। रूपा गोस्वामी एक महान संत थे जो एक समय एक प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। राजा का नाम था नवाब अली शाह, पर उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने त्यागी नौकरी, संपत्ति को बांटा, जब नौकरी त्यागी, पूरा नाम भर गया था सोने जैसे था। आनी संपत्ति ब्राह्मण को बांटी और 25% रिश्तेदारों को, बाकी रखा भविष्य की आवश्यकता मिले। तो चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार स्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें एक ग्रंथ है उपदेशन। तो उपदेशन में ग्रंथ में कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी क्या हैं, मीठे। मीठी चीजें सबको अच्छी लगती है। खाना खा रहे हो, आदमी आपको मीठा चाहिए, मीठा नहीं है तो लोग इतना अधूरा कप हो जाता। बाकी विश्व में तो लोग मीठा अंत में खाते हैं, तो गुजरात में शुरुआत में खाते हैं। मालूम है आपको, पहले मीठा खाएंगे फिर नमकीन, बाकी विश्व के नियम और फिर मीठा। तो लोग इतना मीठा खाते हैं तो इसे डायबिटीज भी हो रही है। डेंटिस्ट के लिए भी अच्छा है, इतना मीठा खाओगे इतनी ज़्यादा कैविटी होगी, उन्हें ज़्यादा डेंटिस्ट दर्शन करना पड़ेगा। हम सबको मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, भगवान के नाम भी मीठे हैं। तो क्या कारण है मीठा होते हुए हम इसमें रुचि नहीं प्रकट करते? क्या कारण है? कौन बताएगा? कोई नहीं। हाँ बताइए। अविद्या का कारण है। अविद्या, जैसे कि कभी कभी आपके जीभ में छाले लग जाते हैं, आपको कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए आप नहीं खाते, है ना?
टेस्ट नहीं आता आपको। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये उदाहरण है अविद्या के। इनके कारण हम अध्यात्म में रुचि नहीं लेते। आपका अनुभव होगा, कईयों को आप निमंत्रण देते हो बार बार, और आध्यात्मिक कार्यक्रम में लोग क्या कहते हैं, कराएंगे, छोड़ा हमारा पीछा। तो आप ये पूछ सकते हैं कुछ इलाज है इस समस्या का कि नहीं, कि है कि नहीं, है या नहीं? है। क्या है उपाय? कभी कहते हैं ध्यान को जाप करेंगे या विद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। तो हम सबको हरिनाम का जाप करना चाहिए और अपराधों से बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है जब एक पागल हाथी बगीचे में चलता है। ठीक है ना? तो आप सब धर्म प्रेमियों से निवेदन है, ये हरि नाम को अपनाइए। ये हरि नाम जो है मेड इन अमेरिका नहीं है, मेड इन अमेरिका है। कहाँ से आ रहा है हरि नाम? लोक धाम से। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद एक महान संत, जिनकी हम सब भारी हैं, उन्होंने कहा, ये थाको वाणी थाको सदा हरि बोले थाको। तुम गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी, हरि नाम को जरूर अपनाओ। ये हरि नाम ही है असली धन। आज हम सब धन के पीछे हैं कि नहीं? सच बात है। आप कहोगे वो है कि तुम्हारे क्या धन के पीछे नहीं हो? हम देखते तो हमेशा धन के पीछे भागते हो। हम भागते हैं धन इकट्ठा करने के लिए, गंधों को प्रकाशित करने के लिए और मंदिर बनाने के लिए। पर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा नरक मिल जाएगा। तो ये है नाम हम सबको प्यार है। सुख में या दुख में, दोनों ही परिस्थिति में हरि नाम का जाप करो। जब हम सुख में होते हैं भगवान का नाम लेते हैं, नहीं और सुख में होते हैं तो सोचते कहाँ है क्लेश, ये तो पाप करना है साधनों का। देखो धर्म से हर चीज मुझे प्राप्त हो रही है। और दुख में अगर सौभाग्य है तो हमारी नाम लेते हैं। सुख में दुख में दोनों परिस्थिति में क्या करो? और कई बार हम कहते हैं हाँ हरि नाम लेंगे, पर आज नहीं कल नहीं परसों। हमारे गुरु जी एक कथा सुना देते हैं। एक व्यक्ति था, रोज जगन्नाथपुरी मंदिर में पानी लाकर छोड़ता था। वो कहता था मैं कल आऊंगा दर्शन देने, आज दूसरों को नहीं जाओ। कल करते करते कल आ गया, कल से बरस। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हर कदम पर खतरा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही नाम को स्वीकार करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया। उन्होंने कहा साधु संग में रहो। साधु की क्या पहचान? भक्तों को मिलने से पहले मैं कुछ के भक्तों को साधु की क्या पहचान? एक पहचान ये है उसका आचरण शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। दूसरी पहचान ये है वही कहे जो शास्त्र में है। जैसे कि भक्तिदादा स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने एक शब्द लिखा अपने मन का, वही कहा जो कि शास्त्र में है। तो साधु संग में रहो। साधु संग में रहोगे तो असली संदेश प्राप्त करोगे। नाम कीर्तन, साधु संग में रहोगे तो सुनोगे कि हरि नाम एक उपाय है।
कोई हरि नाम हर व्यक्ति अपना सकता है सबके साथ। फिर भागवतम को पढ़ो, गीता को पढ़ो। आप में से कितने भक्तों के पास भगवत गीता यह स्वरूप है? अगला प्रश्न, आपके चेहरे से सब ब्राह्मण नजर आते हैं, सब सच बोलने वाले हैं। अगला प्रश्न ये है, कितने भक्त आप में से जो गीता को रोज पढ़ते हो? मुझे पता लगता है। तो हम कितने लोग हैं जो कि पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, अद्वैती अखबारें, उनमें से अखबार पढ़ते हो? लगभग सब। गीता भी हमें पढ़नी चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा गीता भागवतम को पढ़ो। आप सब जानते होंगे कि गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भाग सारे विश्व में प्रयास करते गीता पढ़ने के। आज जैसे मैं लुधियाना से जलंधर आ रहा था तो एक शिष्य ने मुझे फोन किया कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान नाम सुना है आपने? दुनिया के नॉर्थ पोल में है। नहीं, कजाकिस्तान दिल्ली से 3 घंटे का मुसलमान देश है, बर्फ है चारों तरफ। महाराज yesterday distributed आज 150 महाभिक्षु मॉस्को में एक और लड़की शिशु ने 100 किताबें बांटी। तो हमारे भक्त सारे विश्व में, और देखिए ठंडे देश में चारों तरफ बर्फ है, खड़ा होना ही मुश्किल है। और ये बात ना तो बस बातें क्यों, ये भाव है। गुरु महाराज ने आदेश दिया है, पापा जी का ही शिक्षा है कि हम गीता क्यों बांटते हैं। जो गीता पढ़ेंगे कि उनको सुनाएंगे। आज तो संस्था के 650 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में। ये जो रथ यात्रा निकलती है, 200 से अधिक रथ यात्रा हर साल निकलती है इस भक्तों के द्वारा सारे विश्व में। अभी न्यूयॉर्क में, लंदन में, मॉस्को में, सारे विश्व में लोग दर्शन देते हैं। तो इस संस्था के तो इसी प्रकार भारत में भी हमारे भक्त प्रयास करते हैं घर घर जाकर ग्रंथ को बांटने के लिए। तो तीसरा आदेश गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। चौथा था हमारी आचार्य विग्रह का पास कर दो। तो आप सबके हम भारी हैं, आप इधर बता रहे हो। आपसे ये निवेदन है कि हरि नाम का जाप कीजिए, गीता पढ़िए। हम प्रयास करेंगे इस कॉन्फ्रेंस का काफी जीवन में भी ज़्यादा प्रचार बढ़ाने के लिए। और खुशी की बात है कि दिन भक्त उपस्थित हैं और आप सब हरि नाम का जाप कीजिए, साधु संग रहिए। सब असली सुख चाहते हो ना? कई बार होते नहीं, हमें कृपा चाहिए तो हम इसको कहो मन कुछ करने के लिए। उसमें कोई चीज मिलती है, भगवान भी कहते हैं अगर तुम मेरी शरण में आओगे, मेरा आदेश का पालन करोगे, फिर मैं मान जाओगे। भगवान ने ये तो नहीं कहा जो करना है करो प्रेमी हो, भगवान नहीं करना। भगवान नहीं कहते ये करोगे तो ये मिलेगा, ये धर्म पर ध्यान दे। यदि मात्रा में कोई मेरी शरण में आएगा, यदि मात्रा में उसकी हो सुरक्षित करूँगा। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसा प्रीमियम भरोगे उसके आधार पर करोगे। आपसे निवेदन है नाम को अपनाइए, अपने जीवन में सफल बनाइए। हरे कृष्ण। थोड़ा समय
प्रश्न उत्तर के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो जब होशियारपुर के भक्तों के साथ था, बड़े प्रश्न पूछते थे, मैंने ऊपर पूछना। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन? किसी का प्रश्न? ये इधर 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 यस यस हरे कृष्णा। जिन भक्तों को महाराज जी के द्वारा साइंड भगवत गीता अगर चाहिए तो महाराज की ऑटोग्राफ भगवत गीता आप ले सकते हैं। भगवत गीता वहां से आप ले सकते हैं। यू हैव टू बाय भगवत गीता फ्रॉम दिस स्टॉल आउटसाइड। यहाँ पे यहीं से अच्छा, यहाँ पे हम बुक्स लेके आएंगे महाराज अपने हाथ से तो महाराज से साइन करके प्राप्त कर सकते हैं विद जनरस डोनेशन ऑफ भगवत गीता का जो कॉस्ट है, यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर दैट। अभी प्रश्न इधर माइक। हरे कृष्णा महाराज, जय वंदना। महाराज आपका बहुत धन्यवाद कर रहे थे कि आपका यहाँ हमको वपू संघ मिला। महाराज आप अपने एक लेक्चर में बताते हो कि वपू संघ और वाणी संघ, हम अपने गुरु का वपू संघ कभी कभी प्राप्त कर पाते हैं, जैसे आज आप साक्षात हमारे सामने हैं तो, लेकिन वहाँ आप बताते हो कि लेकिन वाणी का संघ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें कैसे ये इंस्पिरेशन मिले कि हम हमारे महाराज ने जो कहा है, जो वाणी है, उसको हम अपने जीवन में उतार सकें, ये कैसे होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। वापू और वाणी, वापू का अर्थ है जब कोई संत स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होते हुए उपदेश देता है। वाणी है उनके यहाँ उपदेश। प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा है वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वापू। देखिए जैसे व्यासदेव जी थे, व्यासदेव जी भी और प्रकट हो गए क्योंकि वाणी है भगवतम में। तो वापू एक शॉर्ट टर्म, सबने प्रकट हो जाना। वाणी है लॉन्ग टर्म। वाणी मतलब है शिक्षा। गुरु को प्रसन्न करना है, ये नहीं आप हाथ चढ़ाओ, नाचो, दक्षिणा दो। हाँ, तो दक्षिणा चाहिए। उनके आदेश का पालन करो, ध्यान से जाप करो, विनम्रता का भाव अनुकूल करो, सबके दास बनो, सबके सेवक बनो। बौद्ध समाज में हम सब बॉस करना चाहते हैं, हुक्म चलेगा, वैसा सेवा तो जा हो, हुक्म चलेगा। तो महाप्रभु ने क्या कहा? दिनादपि सुरिचेना करोड़पि साइना, माने में बना देना। तो हमें एक दूसरे का दास बनना है, सेवक बनना है, उससे भगवान की कृपा ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और क्या प्रश्न? इधर इधर दो तीन। यस, हरे कृष्ण जी का मेहता मान किसी भी लेक्चर में सुनते हैं, सब वैष्णवों के मुख से भी सुनते हैं कि भक्तों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं तब हमें उनकी कुछ कमियां भी नजर आनी शुरू हो जाती है। तो हम उस कारण शायद अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरों के दोष देखना शुरू कर देते हैं। इस दोष का चिंतन करने से हमें किस प्रकार बचना चाहिए? दोष सब में है, इसमें थोड़ा ज्यादा किसी को अगर हम अधिकारी हैं, हमें हमारे ऊपर खास जिम्मेदारी होती है कि हम बिल्कुल शास्त्र पर आधारित कार्य करें। और अगर आप दोष देख रहे हो तो आप विनम्रता के साथ कह सकते हो ये कमी है, इसे सुधारना। आप खुद ही सुधार सकते हैं। आप किसी सीनियर भक्त को कह दो ये कमी है, आप
कई बार एक जूनियर डिवोटी सीनियर डिवोटी के कार्य में कमी देखता है तो खुद बोलने से डरता है। आप किसी सीनियर डिवोटी को कह सकते हो, आप कह लीजिएगा खचुबाड़ी मेरे ट्रांसलेशन में ये ट्रांसलेशन वो हिंदी भी कर दे। ओके और क्वेश्चन पूछते नहीं 5 मिनट क्वेश्चन तो गीता मेरा क्वेश्चन है, आपने जैसे कहा अभी एक पागल हाथी भक्ति का बगीचा है, भक्ति का बगीचा भी हाँ जी, लेकिन महाराज जी मन हमारा इतना चंचल है कि मतलब काबू नहीं आता। जैसे अर्जुन ने भी कहा था कि मन को काबू में करना, मतलब कहते थे हवा का वेग बदल सकता, मन को काबू नहीं कर सकते। तो हम जैसे जीवन में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मन को कंट्रोल में रखे भगवान की सेवा कर सके? How is it possible to control the mind when Arjuna even said that he cannot control mind so easily? गीता में भगवान कहते हैं अगर आप भक्ति योग का पालन करोगे तो मन स्थिर हो जाएगा। हमारा करो 16 वाला खाने में वाला ये चंचल मन स्थिर हो जाएगा। भगवान को कहते हैं भगवान कहते हैं कठिन है पर संभव नहीं। ये जोर से बोल दीजिए, तार नहीं इतनी लंबी है। महाराज जैसे मेरा मन कभी कभी होता है भगवान की तरफ लगाने का, लेकिन लग नहीं पाता महाराज। कोई भी कहता कि इधर ये काम करना है या वो काम करना है, उसकी तरफ हो जाता। जैसे लाइलर होता है कि एक तरफ नहीं मन टिक पाता। अगर कोई कहता घूमने जाना तो घूमने की तरफ चला जाता। अगर आज जैसे नौकरी करते हो या पढ़ाई करते हो? मैं जॉब करता हूँ, किस मैं कंप्यूटर टाइपिंग का काम करता हूँ। तो कई बार आपका दिल कहता है आज उससे मत जाओ, घर में बैठो, नींद आ रही है, बहुत काम करो। तो बुद्धि क्या कहती है, नहीं जाओगे तो छुट्टी हो जाएगी, जाना पड़ेगा। फिर आप जाते हो। मन कहता है सबसे वस्तु है जेब में डाल दो। बुद्धि कहती जेब में डालोगे तो कैमरा देखेगा, नहीं करेगा। यहाँ हमारे साधारण जीवन में अनेक इच्छाओं को हम बुद्धि से कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुद्धि से कंट्रोल करना चाहिए। ओके साइन करके मिलेगा। Okay, anyone question? पूछिए। अपराधों से कैसे बचें? भक्तों के गुणों को देखो, गुणों को देखो, कमियां बनेगी। ये नहीं कि कमी है तो उसको नोटिस नहीं करो, और गुणों को देखो और आदर का भाव रखो, नम्रता का भाव, सेवा का भाव। अल्लाह आखिरी क्वेश्चन। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ कि भक्ति क्या है? क्या भगवान का भजन करना ही भक्ति है या फिर इसकी और भी डेफिनेशन? सरल भाषा में भक्ति का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो भगवान की सेवा में। मान लो आप नौकरी करते हो, लाखों रुपये कमा रहे हो, आप कहते हो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, मुझे भगवान की सेवा में लगाने दो, ये भक्ति है। आप कहते हो मैं भगवान का मंदिर जाकर सफाई करूंगा, ये भक्ति है। भगवान की सेवा ओके ओके। आखिरी कोई प्रश्न?
महाराज बहुत सारे लोग हैं वो ना अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैं पहले इतने पैसे कमा लूं उसके बाद मैं भक्ति में लगूंगा। मैंने कईयों को जैसे कोशिश की है कि अपने साथ जोड़ने की, वो कहते हैं पहले हम अपना जरा सेटिंग कर लें फिर उसके बाद हम भक्ति में लगेंगे। इस चीज को कैसे उनको कुछ बोलो, आप भोजन रोज खाते हो, आपकी सेटिंग है, कोई ऐसे कह रहा है चल मैं पैसे कमा लूं फिर भोजन खाऊंगा, कहते हैं ऐसे कोई भोजन रोज खाते हैं तो भक्ति भी रोज करनी चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। Loud. साष्टांग प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम कहते प्रिय प्रभु ने बोला 16 माला रोज करनी है, तो 16 माला करने के लिए टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है कि अभी बस में भी आए हैं तो बस में भी जल्दी जल्दी 4 माला की जमा घटाओ करके सारे दिन में 2 किसी टाइम हुई, 4 किसी टाइम हुई, तो 16 माला पूरी कर ली, तो ऐसा करना चाहिए या फिर 8 माला टिक के आराम से जो सुबह हो जाती है वही? बड़ा अच्छा प्रश्न। क्वालिटी या क्वांटिटी, एक दूसरे दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 16 माला की आदत पड़ जाएगी फिर आप 16 माला ध्यान से करने का प्रयास करोगे, ट्राई करो, पर ध्यानपूर्वक जाप करो और सुनो, वो सबसे बेहतर है। ओके, कितने भक्त आपके सभा में 16 माला का जाप करते हो? कितने? अच्छा, कितने जलंधर के भक्त हो जो 16 माला का जाप करते हो? और कितने जलंधर के भक्त जो कि गीता रोज पढ़ते हो? एक मिनट आप भक्तों से ये निर्णय कीजिएगा कि एक श्लोक रोज पढ़ोगे। एक श्लोक रोज पढ़ने में तात्पर्य के साथ ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, ये सबके लिए है। एक श्लोक पढ़िए, आपका मन शांत हो जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare